केंद्र से सेवा बहाल होने के बाद छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस जीपी सिंह ने शुक्रवार को नया रायपुर स्थित मंत्रालय पहुंचकर ज्वाइनिंग दी। इस ज्वाइनिंग के बाद पुलिस लाइन स्थित निवास पहुंचने पर जीपी सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। परिजनों ने पुष्प वर्षा, आरती और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने भी पुष्प गुच्छ और मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस जीपी सिंह को बहाल करने का आदेश जारी किया था। जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग केस में कार्रवाई हुई थी और अब सेवा में बहाली मिलते ही जीपी सिंह डीजी की रेस में भी शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के आधार पर दिया है। गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को रद्द करते हुए उन्हें उसी दिनांक से फिर से उनके पद पर बहाल कर दिया। दरअसल जुलाई 2023 में केंद्र ने उनकी सेवा समाप्त करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। इस आदेश को जीपी सिंह ने सीएटी यानी कि कैट में चुनौती दी। उनके अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को कैट ने गलत बताया और उन्हें बहाली का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने भी सारे केस खत्म कर दिए हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में सर्विस बहाल करने के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया है। तो जीपी सिंह का परिचय भी आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ उनका करियर रहा है। दंतेवाड़ा में उनके नक्सल विरोधी अभियान को काफी सफलता मिली थी और बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के आईजी रह चुके हैं जीपी सिंह। इसके अलावा ये भी आपको बता दें हम कि एडीजी दूरसंचार तकनीकी सेवा परिवहन में वो रह चुके हैं और अब डीजी की रेस में शामिल है जीपी सिंह। तो छत्तीसगढ़ एसीबी के चीफ रहे हैं जीपी सिंह। जीपी सिंह का पूरा नाम है गुरजिंदर पाल सिंह। तो परिचय हम आपको उनका बता रहे हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1969 को हुआ था और जीपी सिंह का देखिए किस तरीके से जोरदार स्वागत हुआ। घर में इस वक्त खुशियों की लहर है। कार्यालय में भी उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। पुष्पगुच्छ देकर उनका वेलकम हुआ है। जीपी सिंह ने यूपीएससी क्रैक किया है और 1994 बैच के आईपीएस हैं वो, छत्तीसगढ़ कैडर के। इसके अलावा वो मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि जीपी सिंह पहले मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस रह चुके हैं। तो पहले एमपी कैडर के आईपीएस, उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ में लंबी सेवा दी। छत्तीसगढ़ गठन होने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर चुना। महासमुंद, दंतेवाड़ा में एसपी के पद पर रहे और महासमुंद, दंतेवाड़ा में लंबे वक्त तक अपनी सेवाएं दी। दंतेवाड़ा में उनके नक्सल विरोधी अभियान को काफी सफलता मिली थी। जो अभियान उन्होंने शुरू किया था उसे काफी सराहा गया। इसके बाद वो बिलासपुर, रायपुर में और दुर्ग में आईजी के तौर पर रहे। एडीजी दूरसंचार तकनीकी सेवा परिवहन में भी जीपी सिंह रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ एसीबी के चीफ रह चुके हैं जीपी सिंह। तो ये परिचय है उनका और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वो आखिरकार अपने घर लौटे। फिर से उन्होंने ज्वाइनिंग ली है। छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस हैं जीपी सिंह और अब उनका जोरदार स्वागत हुआ है। उनके घर पहुंचने पर एक बड़ी राहत उन्हें मिली। उन्होंने बी मैकेनिकल से डिग्री हासिल की है। उसके बाद यूपीएससी क्रैक किया। तो ये करियर बता रहे हैं हम आपको किस तरीके से उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते ही उनकी सेवाएं बहाल हो गई हैं। तो अब डीजी की रेस में शामिल हैं जीपी सिंह। ये खबर बता रहे हैं आपको रायपुर से। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से उनका स्वागत हुआ है। केंद्र से सेवा बहाल होने के बाद छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस जीपी सिंह ने शुक्रवार को यानी कि आज नया रायपुर स्थित मंत्रालय पहुंचकर अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। इस ज्वाइनिंग के बाद पुलिस लाइन स्थित निवास पहुंचने पर उनका किस तरीके से स्वागत हुआ, ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। परिजनों ने पुष्प वर्षा करते हुए आरती तिलक लगाकर उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने भी पुष्प गुच्छ और मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस जीपी सिंह को बहाल करने का आदेश जारी कर दिया था। यह आदेश कल ही आ गया था। जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग केस में कार्रवाई हुई थी और अब सेवा में बहाली मिलते जीपी सिंह डीजी की रेस में शामिल हो गए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के आधार पर यह आदेश जारी हुआ। गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें उसी तारीख से फिर से उनके पद पर बहाल किया गया। दरअसल पूरा मसला आपको समझाते, जुलाई 2023 में केंद्र ने उनकी सेवा समाप्त कर दी थी और अनिवार्य सेवानिवृत्ति उन्हें देती थी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मनोज, जिस तरीके से स्वागत हुआ है जीपी सिंह का, परिजनों ने मिठाई खिलाई है और जो सहकर्मी है, जो बाकी पुलिसकर्मी, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात अब ये निकल कर है कि डीजी की रेस में उनका नाम शामिल हो रहा है। मनोज
निश्चित रूप से जीपी सिंह ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी है, काफी संघर्ष किया और इस दौरान जो है बीते 3.5 सालों की बात करें तो काफी जो बीते 3.5 साल थे उनके लिए काफी दुखद रहा, क्योंकि पहले उनके खिलाफ जो 3 अलग अलग केस दर्ज हुए। इसके अलावा जो है वे जेल भी गए और उसके बाद फोर्सफुली रिटायरमेंट भी थमा दिया गया था। और इसके बाद जो है जीपी सिंह ने लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी और इसके सबसे पहले उन्होंने कैट के जरिए अपनी जीत हासिल की। उसके बाद जो है उन्हें जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा जो बिलासपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली और इसके बाद अंत में भी जो है उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता। उनके जो सर्विस में है जो रोड़ा बना जा रहा था और केंद्र ने उनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और यहाँ पर भी जो है कहीं न कहीं जो है केंद्र सरकार को झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जीपी सिंह के पक्ष में फैसला दिया गया था, उन्हें बहाल करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद कहीं न कहीं जो है तत्काल जो है केंद्र सरकार ने उन्हें बहाली आदेश जारी किया और आज जो है जीपी सिंह सबसे पहले जो है मंत्रालय पहुंचे, वहां उन्होंने ज्वाइनिंग दी और जब वे घर लौटे तो घर में जो है उनका जोरदार स्वागत भी हुआ है। पूरे घर को सजाया गया था, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई, आरती उतारकर उन्हें मिठाई भी खिलाया गया। इस दौरान जो है पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी थे वे भी जो है उन्हें बधाई देने के लिए उनके निवास में पहुंचे थे। बिल्कुल, तो इस वक्त कल्लूरी और जीपी सिंह जो है डीजी की रेस में मनोज नजर आते हैं। हालांकि अब सेवा बहाली के बाद देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल तो खुशियों की लहर इस वक्त दौड़ी है घर में भी और उनके दफ्तर में भी देखने को मिला है किस तरीके से उनका स्वागत हुआ। बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए।